प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, क्या देख रहे हैं आप आगे? देखिए, चीज़ ये है कि बड़ी ये वाज़ेह चीज़ है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 3 हेयरिंग्स जो हैं आज का दिन डाल के कर ली गई हैं, उसके अंदर और एक उससे पहले आई थी कि जब इसको अप्रैल के अंदर जो था इसको सस्पेंड कर गया था इस चीज़ के अंदर। अगर लेजिस्लेशन के ऊपर उसके बात की जाए तो ये वाकई ही हमारी बार एसोसिएशंस, हमारे जस्टिस स्टेक होल्डर्स, सबका ये था कि 184(3) जो है, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, इसको रेगुलेट करना चाहिए। चीफ जस्टिस को अनब्रिडल्ड जो डिस्क्रिशन है वो नहीं आनी चाहिए। उसके साथ जो है बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंसल्टेशन वाला आना चाहिए। आपका केस जब फाइल हो तो जल्दी होना चाहिए, राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें थीं जो पिछले 20 साल से जो इस मुल्क के अंदर एक सिलसिला चल रहा था, उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब हुआ ये है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस साहब आते थे तो हमारी एक्सपेक्टेशंस यही होती थी कि फुल कोर्ट के अंदर ये मामला जाएगा और फुल कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। लेकिन हमेशा यही होता था कि ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती थी, हमारे रेफरेंसेस पढ़े जाते थे। और इसके अंदर एक और बहुत बड़ी डॉक्टर साहब चीज़ है, वो है इस मुल्क के अंदर हायर जुडिशरी के अंदर एलिवेशन जो है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो इस मुल्क के सिस्टम के अंदर अच्छे जजेस जो हैं वो आने चाहिए, जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी हो, जो इस सिस्टम को भी समझते हो, खिदमत भी करें। ये वो सारी चीज़ें थीं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया, और पिछले 1 साल के अंदर आपने देखा कि किस लेवल पे जाके चीफ जस्टिस के ऊपर क्रिटिसिज्म हुई, और उसका रिजल्ट्स ये निकला कि ना फैसलों की एक्सेप्टेबिलिटी आ रही थी, और उसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहे PTI है, JUI है, उसके बाद आपकी PMLN है, जितनी भी पीपल्स पार्टी है, सब पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही थी। अब जो चीज़ है वो इसको अगर ब्रॉडली अब देखा जाए तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इशू है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट है चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उसके अंदर ये है कि किसी भी चीफ जस्टिस को अगर 15-20 साल का देखा जाए, इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके जो इस मुल्क के अंदर बेंच के हवाले से, केसेस के हवाले से, और जो इस इख्तियार इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 184(3) का, चाहे प्राइम मिनिस्टर घर गए हैं, चीनी का है, उसके बाद स्टील मिल आप देख लें, रिकॉर्डिक वाले आप मामलात सारे देख लें, उसने इस मुल्क को बहुत बड़ा डैमेज किया। और अब भी बात यह है कि हमने खामखा इसको लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के अंदर डाला हुआ है। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाया है, 15 जजेस बैठे हुए हैं, लेजिस्लेशन अच्छी है, इंटेंशन ठीक है। अगर ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट अडॉप्ट कर लेता है तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, वर्थ, और उसके बाद चीफ जस्टिस के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझता ये है कि ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती, हमें करना चाहिए, 191 के अंदर है, तो ये सुप्रीम कोर्ट खुद कर ले। लेकिन आर्टिकल 191 के अंदर पार्लियामेंट को नहीं रोका गया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को जो है अमेंड ना करे या बनाए ना, चूँकि वहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहकर देखने चल रही है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो पावर सेंटर्ड नहीं है, बल्कि वो अपनी पावर को शेयर करना चाहते हैं। और उस शेयर का मेरा ख्याल ये है कि आइंदा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसके फार रीचिंग इफेक्ट्स भी आएंगे, और एक अच्छी चीज़ सामने आएगी कि जिसके अंदर क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के बहुत हद तक कमी आएगी। ठीक है, आपने कहा ये आएगा वो आएगा, तो ये कल आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड यही है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की लेजिस्लेशन है, मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको एक वैलिड लेजिस्लेशन डिक्लेयर कीजिए जो हमें सामने ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, और इसकी जो सारी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करेगी। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।